उन्हीं आयोध धौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो, सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अथा परः शिष्यस्तस्यैवायोधस्य धौम्यस्य वेदो नाम तमुपाध्यायः समादिदेश। वत्सवेद, इहास्यतां तावन्मम गृहे कञ्चित् कालं शुश्रूषुषुणा च भवितव्यं श्रेयस्ते भविष्यतीति। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरु उन्हें बैल की भांति सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे और वेदा शीत ग्रीष्म क्षुधा पिपासा सभी कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरुजी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। सतथेत्युक्त्वा गुरुकुले दीर्घकालं गुरुशुश्रूषणपरोऽवसत्। गौरिव नित्यं गुरुणा धूर्षु नियोज्यमानः शीतोष्णक्षुत्तृष्णा दुःखसहः। सर्वत्राप्रतिकूलस्तस्य महता कालेन गुरुः परितोषं जगाम। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेया तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृत्तांत कहा गया। तत्परितोषाच्च श्रेयः सर्वज्ञतां चावाप, एषा तस्यापि परीक्षा वेदस्य। तदनंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। घर में निवास करते समय आचार्य वेद के समीप 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहना पड़ता है वे उससे परिचित थे। इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। स उपाध्यायेनानुज्ञातः समावृत्तस्तस्मात् गुरुकुलवासात् गृहाश्रमं प्रत्यपद्यत। तस्यापि स्वगृहे वसतस्त्रयः शिष्या बभूवुः। स शिष्यान् न किञ्चिदुवाच, कर्म वा क्रियतां गुरुशुश्रूषा चेति। दुःखाभिज्ञो हि गुरुकुलवासस्य शिष्यान् परिक्लेशेन योजयितुं नेयेष।